Students, today I am going to start our new chapter, that is biological classification. Biology means study of living organisms. तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हमने पढ़ा था कि IUCN इसके अकॉर्डिंग कितनी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर? 1.7 to 1.8 मिलियन. इसका मतलब है कि जो अर्थ है उस पर कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन तरह के यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो अगर हमें उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेस पर हमको क्या करना पड़ेगा? उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तभी हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं. तो ग्रुप में डिवाइड करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक क्राइटेरिया लेने पड़ेंगे जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहला अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी. इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था वो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बेस पर किया और एनिमल्स की फिजिकल अपीयरेंस, जो अपीयरेंस थी उसके बेस पर इन्होंने दो पार्ट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया. एक को बोल दिया प्लांट्स और एक को बोल दिया एनिमल्स. प्लांट्स वो है जो स्टेशनरी है, जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता, और एनिमल्स जो कि मूव कर सकते थे. तो इस तरह से फिजिकल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी के बेस पर उन्होंने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई करा. प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेस पर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ये क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस पर बेस था. इसी तरह से उन्होंने एनिमल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से? एनेमा एंड एनेमा. एनेमा एंड एनेमा. एनेमा मतलब जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको उन्होंने बोला एब्सेंट, मतलब एनेमा, और जिनमें रेड ब्लड था उनको बोल दिया एनेमा. इस तरह से जो एनिमल्स थे उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था. इसके बाद कैलोरस लीनियस 1758 में इन्होंने जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम में क्लासिफाई करा और मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, प्लांटी एंड एनिमेलिया. लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो ऑर्गेनिजम्स को
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ पुट कर दिए थे। इसके अलावा फंगस जो कि सेप्रोफिटिक हैं, वो किस ग्रुप में रखी जाए, या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। एक लंबे समय तक यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रन करा, चलता रहा, लेकिन उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकेल ने। और हैकेल ने एक नया किंगडम इसमें इंट्रोड्यूस करा जो कि था प्रोटिस्टा। तो यहां पर हैकेल ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 किंगडम कौन से बनाए? प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आए वो थे यूनिसेलुलर, प्लांट्स थे मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक, और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक। तो इस तरह से 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैकेल ने दिया था, उसमें 3 किंगडम बनाए। एक तो था प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते थे, मे बी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, लेकिन यहां पर प्लांटी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए जो कि ऑटोट्रॉफिक थे, अपना खाना खुद बनाते थे। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। इसके बाद कोपलैंड 1956 में कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड ने इस 3 किंगडम सिस्टम में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, मोनेरा। प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, प्लांटी में मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक, और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। इसके बाद RH व्हिटेकर ने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। फंजाई में सारे ऑर्गेनिज्म वो आए जो कि कैसे थे? सेप्रोफिटिक, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, चाइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। तो फंगस जो थी उनको एक सेपरेट किंगडम में ग्रुप किया गया, उसे सेपरेट कर दिया गया। इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो आज हम स्टडी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आज हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके बाद कार्ल वूज, इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन सिस्टम में यहां पर क्लासिफाई कर, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वूज ने दिया था 1990 में। उन्होंने क्या किया, तीन मेन डोमेन बनाए, आर्की, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्की में आए आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तरह से ये जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला गया। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कौन सा है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था R.H. व्हाइटेकर ने। तो अपने इस चैप्टर में हमको R.H. व्हाइटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है और 5 किंगडम जो R.H. व्हाइटेकर ने दिए थे उनको स्टेप वाइज पढ़ना है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हाइटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया लिए, किस बेस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कि R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिक क्राइटेरिया के बेस पर दिया, यानी कि कौन कौन से क्राइटेरिया लिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए जिनके अकॉर्डिंग जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। तो R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम बनाए, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए जिनके बेस पर इन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशन के बेस पर किस तरह से ये आपस में रिलेट करते हैं, किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ है, कौन इनके इंसिस्टर्स हैं, इनके बेस पर जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया। सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला है सेल टाइप। तो अगर सेल का टाइप देखें तो मोनेरा के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक। तो यहां पर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो हमें किसमें देखने को मिलते हैं? मोनेरा। इसके बाद सेकंड फीचर अगर हम देखें तो सेल वॉल। मोनेरा में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, यानी कि सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई सेल वॉल होती है, या फिर अमीनो एसिड्स की बनी हुई सेल वॉल यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल है। लेकिन अगर हम देखें प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। प्रेजेंट इन सम। जो फंगस है उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो चाइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल है और एनिमेलिया में ये जो सेल वॉल है वो कैसी है? एब्सेंट है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इन सब में क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स को अलग अलग रखा गया है। इसके बाद आ जाइए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। बॉडी यहाँ पे कैसी है? यूनिसेलुलर बॉडी है। जो फंगस है, एक इसमें एक फंगस जो कि ईस्ट है, ईस्ट को छोड़कर बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। ईस्ट यहां पर यूनिसेलुलर है। प्लांटी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर है प्लांट्स, और यहां पर भी ये मल्टी सेलुलर है। इसके बाद देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो डाइवर्स है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, कुछ यहाँ पे सेप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट भी हैं। तो यहाँ पे डाइवर्स, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है उनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, इसमें सेप्रोफाइट्स भी हैं और डाइटम्स वगैरह यहाँ पे ऑटोट्रॉफ भी हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फंगस सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ यहाँ पे पैरासाइट भी हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल भी हमको पता है, और एनिमल्स हमेशा हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से या डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, पर कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से फंगस में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखें तो मोनेरा को सबसे पहले प्रिमिटिव किंगडम हम मानते हैं, और इससे ओरिजिनेट हुआ है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद ये तीनों जो फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये किससे ओरिजिन हुआ है? इनका प्रोटिस्टा से ओरिजिन हुआ है। तो सबसे प्रिमिटिव यहाँ पर क्या है? मोनेरा। मोनेरा से इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ये तीनों ही
जो किंगडम है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, उनका ओरिजिन हुआ है। तो इस तरह से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल टाइप के बेस पर RH वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और ये लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करना है।